हेलो फ्रेंड्स। आज की डेट में लड़के भी परेशान हैं और लड़कियां भी परेशान हैं और समझ नहीं आ रहा कि गड़बड़ है कहाँ। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और ये भी हम देखेंगे कि लड़कियों के साथ जो कुछ भी होता रहा है, जो उनके लिए नियम बनते रहे हैं, उसमें लड़कों के साथ भी कैसे ये चीज़ गलत हो गई है। इसीलिए दोनों परेशान हैं। इसी विषय पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और अच्छे पॉइंट्स हैं जो हमें देखने और समझने चाहिए। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ये सब कर दीजिए। जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी उतना ही फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लड़कियों को क्या किया गया, उन्हें सुरक्षा देने के नाम पर कि लड़कियों को हम सुरक्षित करेंगे, उन्हें गुलाम बना दिया गया और कमज़ोर बना दिया गया। मतलब सुरक्षा देंगे, सुरक्षा देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? पहले ये क्यों, या तो उन्हें पहले टारगेट किया गया। देखिए, अगर आप किसी को सुरक्षा देना चाह रहे हैं और उसे कोई ज़रूरत नहीं, वो काफ़ी मजबूत है, तो उसको पहले कहीं ना कहीं कमज़ोर किया जाएगा, फिर उसको कहीं ना कहीं अटैक किया जाएगा, फिर उसको सुरक्षा दी जाएगी। ये जो दिमाग होते हैं ना, जो किसी को यूज़ करना चाहते हैं, वो बहुत बहुत आगे की सोचते हैं। इंसान वहाँ तक की सोच भी नहीं पाता है। तो जंगल में देखिए, जंगल से सीख सकते हैं। जंगल में क्या है, ईश्वर का कानून है, ईश्वर का सिस्टम है, जिसे हम डेवलप करने चले हैं और विनाश की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जंगल में जो लाइफ थी वो परफेक्ट लाइफ थी। वास्तव में वहाँ कोई डेवलपमेंट की ज़रूरत थी नहीं, और फिर भी इंसान है, भगवान ने उसको इतनी सोचने की काबिलियत दी है, तो उसमें ईश्वर का भी कोई खेल चल ही रहा है। तो हुआ क्या कि लेडीज़ को प्रोटेक्शन देने के लिए नियम बनाए गए कि वो घर के अंदर रहें। जब घर बन गए तो घर का काम कौन करे? पहले तो घर होते नहीं थे। अब जंगल में जो फीमेल्स हैं, आज भी जो फीमेल हैं, चाहे वो शेरनी है, चाहे वो हिरनी है, चाहे वो फीमेल खरगोश है, चाहे वो चूहिया है, तो किसी के लिए कोई प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। सब इक्वल मैन है, हाँ, मेल की बराबर है। जितना एक चूहा उपद्रव कर सकता है, उतना ही एक चूहिया भी उपद्रव कर सकती है। तो ये इंसान की लड़कियां इतना कमज़ोर कैसे हो गई? इंसान की फीमेल जो है वो क्यों इतना कमज़ोर हो गई और उसके ऊपर इतनी क्यों गुलामी आ गई? यहाँ हमें सोचना पड़ेगा। तो चूंकि इंसान के दिमाग में ये बात आई कि भाई ठीक है, फीमेल होती हैं, उन्हें बेबी को भी रखना होता है, सब देखना होता है, ये घर बन गए और घरों की देखभाल के लिए तो ये एक वर्क डिवीज़न हो गया कि चलिए भाई, मेल बाहर जा रहे हैं काम करने और लेडीज़ घर संभाल रही हैं। लेकिन इसका जो जब ये वर्क डिवीज़न होता है, तो वर्क डिवीज़न में कुछ लोग तो ऊंचे ओहदे में आ जाते हैं और कुछ लोग नीचे चले जाते हैं। तो स्त्रियों का भी काफ़ी कुछ यही हुआ है कि वो काम उनके ऊपर कम नहीं हुआ है। गाँवों में भी हमने देखा है, जो बिल्कुल अनपढ़ महिला भी होती है, वो घर का पूरा काम करके भी, खेतों का काम भी करेगी, पशुओं का काम भी करेगी, कहीं मजदूरी करने भी जाएगी। तो जो ये वर्क डिवीज़न हुआ था वो भी पूरी तरीके से लागू हुआ नहीं और फीमेल के ऊपर काम का बोझ ज़्यादा आया। मैं जनरल बात कर रही हूँ, कोई स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे मेल का भी इशू है, वो अभी बाद में हम इसी में डिस्कस करेंगे। तो ये सब हुआ। अब क्या हुआ कि वो घरों से निकल ना जाए, वो जो बड़ा आराम का सिस्टम बना लिया, उन्होंने सोच के बना लिया। तो अब लेडीज़ घर में कैसे रहे? वो जो जंगल में रहने वाली थी, जो फ्री रहने वाली थी, वो कैसे घर में रहे? अब कहीं भी बाहर गई तो उसके ऊपर अटैक हुआ, उसका कुछ ना कुछ हुआ। तो वो भी क्यों हुआ? क्योंकि जब लेडीज़ को घरों में बंद कर दिया गया, लड़कियां बाहर निकली नहीं, मेल फीमेल का इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो अब वहाँ पर इशू आने लगे। तो जैसे ही कोई लड़की अकेली मिल जाए या महिला अकेली मिल जाए या मौका लग जाए,
तो वहाँ उनके ऊपर ये सेक्सुअल अटैक आने लगे। वो क्यों आने लगे? क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है अब वो घरों में बंद हो चुकी हैं। जंगल में तो ऐसा था नहीं। अब इसके बाद फिर उन्हें और प्रोटेक्शन की ज़रूरत, बिल्कुल घर में ही रहिए आप, बाहर जा रही हैं तो किसी मेल को लेके जाएं, चाहे वो मतलब उसके दिमाग को गुलाम बना दिया गया, सोसाइटी के दिमाग को, कि चाहे वो एक कोई छोटा सा बच्चा भी है उसे भी लेकर जाए, भाई को लेकर जाए, लेकिन लेकर जाए। तो यहाँ उसके दिमाग को गुलाम बनाया गया कि भाई तुम कमज़ोर हो। और फिर क्या किया गया कि उसको रोक लगाई गई कि भाई आप बाहर बिना शादी के किसी पुरुष से नहीं मिलोगी। वो रुकने वाली नहीं थी, वो तो जंगल की लड़की थी। लेकिन उसे कैसे रोका गया कि भाई अगर कोई मिल ली तो अब उसकी क्लास लगेगी, अब उसके ऊपर घर में नहीं घुसेगी, उसे पीटा जाएगा, उसे पीट पीट के मार दिया जाएगा और सारी सोसाइटी उसके खिलाफ खड़ी होगी। क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा आज नहीं किया तो कल को फिर ये सब ये करेंगे और फिर जो घर का जो सिस्टम बना के बैठे हैं आराम का, वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ यहाँ चीज़ें गड़बड़ हुई। फिर उसके बाद अगर कोई छुप के मिल भी ली हैं और प्रेग्नेंट हो गई हैं तो ऐसी कंडीशन में भी उसके साथ वही बहुत ज़्यादा अत्याचार। वो तो आज तक इतना 21वीं सदी में दुनिया पहुंच गई है और आज भी गाँवों दराजों में, बड़े बड़े शहरों तक में भी अगर कोई लड़की बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई है तो उसके ऊपर इतना अत्याचार होता है कि वो कोई सोच ही नहीं सकती कि ऐसा कर ले। मर्डर हो जाएंगे, आत्महत्याएं हो जाएंगी, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जो कि एक नेचुरल था। मतलब एक नेचुरल प्रोसेस को हमने आर्टिफिशियल बनाया और फिर उस आर्टिफिशियल को ही सही मान करके हम नेचुरल पे अटैक करते हैं। तो अब लेडीज़ घर के अंदर बंद रहें, इसके लिए उनके साथ क्या क्या होता है कि वो बाहर गई तो वो प्रोटेक्टेड नहीं है, लोग उनके ऊपर अटैक करते हैं। और अटैक क्यों करते हैं? क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है, फ्रीडम नहीं है लोगों को, इसीलिए अब वो तो नेचुरल कॉल है तो वो अटैक होगा ही होगा। और अगर ये सब मैटर हैं तो वो इतना डरा दिया गया है उसे कि वो बस घर के अंदर ही बंद हो जाए, और घर के अंदर बंद होगी तो फिर वहाँ भी उसकी कोई इज्जत नहीं हो रही थी, फिर वहाँ भी उसको ताने मिल रहे थे, वहाँ भी उसके कोई अधिकार अधिकतर ख़त्म हो रहे थे। सबके साथ नहीं है, बट ये नॉर्मल है, ये अधिकतर मैटर में और दूर दूर तक सभ्यताओं में यही होता है। इसमें एक वो हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ तो वहाँ लेडीज़ ने बहुत काम किया। जब आदमी लोग लड़ने में गए, युद्ध में गए, उन्होंने सारा घर संभाला, कारोबार संभाला, और जो क्रांति हुई कि भाई राजा का राज नहीं रहना चाहिए और डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की गई, तो वहाँ लेडीज़ ने बहुत साथ दिया। लेकिन ये पॉइंट बहुत समझने वाला है और सभी के लिए, ये मत सोचें कि ये लेडीज़ के फेवर में वीडियो है, ये मेल के भी फेवर में वीडियो है। तो वहाँ क्या, वो कैसे है वो मैं अभी बताऊंगी। तो वहाँ क्या हुआ, जब राजशाही ख़त्म हुई, जब उन्होंने राजा को फांसी वगैरह दे दी और डेमोक्रेसी लेकर आ गए, तो जब कानून बना तो उन्होंने लेडीज़ को वोट का अधिकार नहीं दिया। अब लेडीज शॉक्ड, भाई हमने तो इतना कुछ किया और इन्होंने हमें वोट का अधिकार नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि वो लेडीज़ उन्हें लेडीज़ हर जगह चाहिए जब ज़रूरत है, जब ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल कंडीशन तुम घर में रहोगी, फिर तुम आराम से घर में बंद रहोगी, बस बाकी हम देखेंगे। तो लेडीज़ हाथ से ना निकल जाए, लेडीज़ पॉलिटिक्स में ना आ जाए, लेडीज़ पावरफुल ना हो जाए, इसलिए उन्होंने लेडीज़ को राइट टू वोट नहीं दिया। उसके लिए लेडीज़ को, देखिए, राइट टू वोट देना तो कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। अगर हम ये कहें कि आज हमारी रोटियां जो होती हैं, रोटियां जो सुबह शाम खाते हैं, वो कोई फीमेल भी बना ले, वो हस्बैंड बना ले, तो ये इसके लिए कितनी क्रांति करनी पड़ेगी, आप सोच भी नहीं सकते। वो तैयार ही नहीं होंगे अधिकतर केसेस में। तो वो तो बहुत बड़ी बात है कि उनसे रोटियां बनवा ली जाएं या वो रोटियां बना लें, जब वो राइट टू वोट देने के लिए उस ज़माने में भी तैयार नहीं थे। और इसके लिए वहाँ लेडीज़ ने फिर अपने क्लब बनाए, फिर उन्हें फांसियाँ हो गई। भाई राइट नहीं दिया, राइट टू वोट नहीं दिया, क्लब पे अटैक हुए, लेडीज़ के क्लब को, लेडीज़ जो बहुत एक्टिव थी, जो बहुत बोल्ड थी, उनको फांसियों पर लटका दिया गया और 200 साल लगे
फीमेल को राइट टू वोट लेने में। ये आप देखिए कितना क्यों क्यों, क्योंकि वो उस जो सुख है, वो जो कि घर में एक लेडी रह रही है, उसे जो गुलाम, देखिए क्या हुआ, गुलाम बना लिए कि भाई अब हमें बहुत बहुत कमाना है। गुलामों की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मुझे बहुत कमाना है, मुझे बहुत पैसा इकट्ठा करना है। नहीं तो हर इंसान अपनी छोटी मोटी खेती करके खा पी के खुश रह सकता था। तो कौन रोज रोज नौकरों को पैसे दे, कौन उनकी सुने, और वो तो फिर सुनते नहीं है, फिर कौन उनके राइट्स दे। तो एक बार कुछ पैसा दे के गुलाम खरीद लो। वो जो गुलाम खरीदा है वो उसके फैमिली वाले ही उसे बेच गए हो सकते हैं, और जिसने भी बेचा। तो अब उस गुलाम के कोई राइट नहीं थे। इवन यहाँ तक था कि अगर किसी गुलाम ने भागने की कोशिश की तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता था सरकार की तरफ से। मतलब गुलामों का कोई अधिकार नहीं था, बट जो उसको खरीद के लाया है उसका सारा अधिकार था। वो उसे मारे, उसे खाना दे ना दे, उसे काम कराए, उसे चेन से बांध के रखे, उसके साथ उसे जान से भी मार दे तो कोई सुनवाई नहीं थी। अगर उसने भागने की कोशिश की तो फिर उसके लिए मृत्यु दंड था, और उसके लिए इतना स्ट्रगल। देखिए फिर क्या होता है, गुलाम खुद नहीं कुछ कर पाए, लेकिन अमेरिका में जो वहाँ के प्रेसिडेंट हुए थे अब्राहम लिंकन, और वो और आधी पॉपुलेशन उनके साथ थी। कभी भी कोई नेता अकेला कुछ नहीं करता है, ना कर सकता है, अच्छा या बुरा दोनों। तो वहाँ लड़ाई थी कि भाई जो काफ़ी लोग तो ये मानते थे भाई गुलाम जो है ये प्रथा ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन जो बड़े बड़े किसान थे, और जो जो जिन्हें गुलामों पे ही जिनका बिजनेस चल रहा था, काम चल रहा था, वो इसके खिलाफ खड़े हो गए, और वहाँ बड़ा खून खराबा हुआ, बड़ा खून खराबा हुआ। फिर भी ये कानून पास हो गया। आज भी अमेरिका में जैसे हमारे यहाँ सर्वेंट्स रहते हैं, घरों में सर्वेंट्स रख लेते हैं, इस तरीके से वहाँ नहीं रख सकते। रखेंगे तो आपके खिलाफ केस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ उन्होंने कानून बना दिया कि कोई किसी को गुलाम नहीं बनाएगा, सबके लिए बराबर राइट्स हैं। तो जब इस प्रथा को ख़त्म किया गया तो बहुत खून खराबा हुआ, क्योंकि लोग चाहते नहीं ना कि हमारे चंगुल से कोई निकल जाए। लेकिन वो गुलाम अपने लिए स्वतंत्रता नहीं ला पाए, लेकिन नेचर लेकर आई। यहाँ एक बात और भी समझे, दूसरी पार्टी वाले, अगर हम बॉयज़ की बात करें तो वो यहाँ जो आज वीडियो चल रही है, कि देखिए अगर गुलामों पे अत्याचार हो रहा था तो गुलाम अपने लिए कोई क्रांति इतनी नहीं कर पाए, लेकिन अब्राहम लिंकन या और दूसरे लोग जिन्होंने ये महसूस किया कि ये गलत है, तो इधर वाली पार्टी ने, गुलाम नहीं, जो इधर वाले बाकी लोग थे, उन्होंने ही इस प्रथा को ख़त्म करने में ज़्यादा मदद की। और बाद में लोगों ने गुस्से में अब्राहम लिंकन को मार दिया कि भाई ऐसा क्यों किया। तो लोग इसलिए भी गुस्सा कर जाते हैं कि हमारे फ़ायदे की बात नहीं हुई, और इसलिए वो ऐसे लोगों को मार देते हैं, बहुत उनके खिलाफ बोलते हैं कि भाई इनकी वजह से ऐसा हो गया। तो हमारे यहाँ भी है। खैर चलिए, अब बात हम लड़कियों की कर रहे हैं आज, और थोड़ा डिटेल्ड तो वीडियो होगी ये, क्योंकि ऐसी चीज़ें फिर दिमाग में बैठती नहीं हैं जल्दी जल्दी में। तो जब अब क्या हुआ कि लड़कियों को घर के अंदर कैद रखने के लिए उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार तब किया गया जब वो जरा भी इधर उधर उन्होंने पंख फैलाए। यही दलितों के साथ हुआ। दलित का क्या हुआ कि एक तबके को ये बना दिया कि अब ये गंदा जो भी मीनियल वर्क है, जो नीचे वाला काम है, वो हमारा कौन करेगा, सफाई कौन करेगा, और खेतों में भी लेबर कौन करेगा, और जो भी सारे जो उनसे चाहे करवाओ। अब तो बहुत राइट्स हैं, पहले तो कुछ था ही नहीं। तो उनको जहाँ उन्होंने मतलब उनके पढ़ेंगे नहीं, ये तो और वीडियो में ही बोल चुके हैं, वो सब क्यों किया गया कि अगर उनको दबाओगे नहीं हर तरफ से, अगर वो जरा भी पंख इधर उधर फैलाए तो उन्हें पीटो अच्छे से, जान से भी मार दो तो कुछ नहीं। तो वो वहाँ भी वही सोच थी कि मेरा काम कौन करेगा, वही एक सोच थी। तो अब क्या हुआ कि आज हम बात में लड़कियों की लेके चल रहे हैं कि उन्हें गुलाम बना के घर में रखने के लिए उनको कमज़ोर कर दिया गया। वो कमज़ोर थी नहीं, जंगल में शेरनी देखिए अकेले। और एक बात और है कि कितनी ड्यूटी थी उसकी, जंगल में किसी लेडी की कितनी ड्यूटी थी। एक बच्चे को वो तब तक फीड कराएगी जब तक वो मतलब साल 6 महीने,
या 2-3 साल तक करा सकती है। उसके बाद जब वो बच्चा चलना लगा, साथ में गया, कुछ खाना पीना ढूंढा, किसी जानवर को मार के खाया तो बचा कुचा बच्चे खा लेते थे। कोई ऐसे बच्चों को पहले परोस के नहीं देता था। अभी भी शेर क्या करता है, अपना शिकार किया, खुद खा लिया, जो बच गया वो बच्चे खा लेते हैं पीछे से। तो उतनी ड्यूटी थी बस। अब ये नहीं था कि वो बच्चा फिर वो बच्चा भी कब तक झूठा बचा हुआ खाएगा, वो खुद शिकार करने लगता है कि भाई मैं भी अपना करूँगा। बस जब वो खुद शिकार करने लगा तो सारी ड्यूटीज़ ख़त्म हो गई। अब तुम अपने रहा, हम अपने रहा, किसी का कोई ज़्यादा कर्तव्य नहीं था। लेकिन अब तो लेडीज़ का माँ का कर्तव्य ही ख़त्म नहीं होता। अब तो वो बेटा अगर 40 साल का भी हो गया है तो माँ ही उसे चाय बना के दे रही है। 70 साल की भी हो गई है ना, तो भी वो अपने हस्बैंड को खाना परोस के खुद ही देंगी। वो कभी बड़े ही नहीं होते हैं, वो कभी सेल्फ डिपेंड ही नहीं होते हैं। तो जो लेडीज़ का बस इतना कर्तव्य था बच्चों के लिए, और किसी के लिए नहीं था। बस जब तक वो थोड़ा बहुत चलने फिरने लायक ना हो जाए। तो आराम करते करते आपने खुद को आराम के लिए इतना एक लेडी को इतना गुलाम बना दिया, इतनी ड्यूटीज उसके सिर पे डाल दी कि वो ड्यूटीज खत्म ही नहीं हो रही हैं। आज भी मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे जितनी पोस्ट लेडीज के लिए आती है, मतलब जितना लेडीज ने सेक्रीफाइस किया है उतना ही आज उन्हें टारगेट। वो कपड़े कैसे पहन रही हैं, खुद घुटने में घूमते रहेंगे और लेडीज के कपड़ों पे नजर, काम पे नज़र, घर के बाहर जाने पे नज़र। तो देखिए अब फिर लेडीज़ जंगल की तरफ लौट रही हैं। कैसे लौट रही हैं, थोड़ा सा अलग हुआ है भाई। अब कमाने का ही सिस्टम हो गया है, तो उन्होंने कहा हम भी कमाएंगे। जब हमारा घर में शोषण होता है, हम दुखी रहते हैं, देखती हैं माँओं की क्या हालत रही है, और लेडी जो कम पढ़ी लिखी हैं उनके क्या हैं, या जो बाहर काम नहीं करती हैं। पढ़ी लिखी की भी बात नहीं है, सेल्फ डिपेंड होने की बात है कि काम करें। तो लेडीज़ अब वो हो रही हैं, तो वो अपने अधिकार चाह रही हैं। पहले था कि लड़कियों को पढ़ाओ नहीं, पढ़ गई तो फिर उनके दिमाग चलेंगे। तो ये जो गुलामी वाली जो प्रथा हम बना करके लाए थे वो सही नहीं है, और जब तक चीज़ें सही नहीं होंगी तब तक झगड़ा चलता रहेगा। ये है पॉइंट समझने वाला। अब इस प्रथा में कि लेडीज़ को घर में रखा जाए तो ये लड़कों के लिए भी नुकसानदायक हुआ। कैसे हुआ कि अब ये माना गया कि हर लड़का कमा के ला सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे लड़के कमाने लायक नहीं होते, बहुत सारे लड़के लड़कियों से भी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, मेंटली फिज़िकली एबिलिटी नहीं होती है उनके अंदर। तो अब उनके ऊपर भी ये हो गया कि नहीं, आपको ही कमा के लाना है, आपको ही सबको प्रोटेक्ट करना है। चाहे लेडीज़ कितनी भी बोल्ड हो, कितनी भी स्ट्रांग हो, बट वो प्रोटेक्ट उसको मेल ही करेगा, चाहे वो खुद बेचारा कितना भी कमज़ोर हो। तो यहाँ उसके उसके दिमाग में टेंशन है। देखिए बचपन से अगर कोई लड़का कमज़ोर है दिमाग में, मतलब वो उतना बोल्ड नहीं है, तो वो उसकी चिंता होगी कि भाई मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे कमाऊँगा। बहुत लड़कों की चिंताएं होती होंगी, ये आप खुद मुझे कमेंट में बता दें कि होती है कि नहीं होती है, जो सुन रहे हैं। तो वहाँ उनके ऊपर जितना लड़कियों, देखिए जब हम किसी को बांधते हैं तो उसे ही नहीं बांधते, हम खुद भी बंध जाते हैं। एक लेडीज़ को तो छोड़ दीजिए, एक आपने गाय बांध दी है, एक आपने कुत्ता बांध दिया है, तो जब उसे जैसे ही आपने लाके खूंटी से बांधा, आपका चैन गया। अब वो है, अब वो बोल रहा है, आप रात में सो रहे हैं, वो भौंक रहा है। तो अब क्या करें, कुत्ते को कई बार उसे भी पीट पीट के चुप कराते हैं। अरे भाई क्यों गुनाह कर रहे हो, पहले तो तुमने बांध दिया और अब उसे पीट भी रहे हो, क्यों इतना गुनाह करके अपने ऊपर, फिर वही तुम्हारे ऊपर लाठियाँ पड़ेंगी। सबसे बड़ी मुसीबत ये है ना कि फिर वही हमें लौट के आएगा। एक बार तू लड़का बनेगा, एक बार मैं बनूंगी, जन्मों जन्मों का चक्कर है ये। तभी देखिए कई बार लेडीज़ बहुत स्ट्रांग होती हैं और मेल बहुत वीक भी होते हैं। तो जब हमने किसी को बांध दिया तो वो नहीं बंधा, हम भी बंध गए साथ में। अब देखिए वो गाय का दूध चाहिए, है ना, वैसे उसे कुछ भी कहें आप, उसको भी ग्लोरीफाई किया गया कि वो हमारी माँ है, देवी है, देवता है, पूजन है। लेकिन उसका शोषण हम कर रहे हैं। अब उसका दूध हमें चाहिए। कोई जानवर दूसरे जानवर का दूध नहीं पीता,
मीट खाता है, मार के खाते हैं, बट दूध को ये इंसान ने किया, ये इंसान ही अजूबा है। तो अब जब उसका दूध चाहिए, उसे बांध दिया, तो बांधते ही आप और ज़्यादा बंध गए। अब उसका तो दूध है, चलिए आपने उसके बच्चे का दूध अपने बच्चे को पिला लिया, उसका तो इतना होगा, आपने उसके बच्चे को थोड़ा बहुत पिला दिया, आपकी कृपा है, और थोड़ा आपने उसे कुछ घास वास दे दी। अब वो गाय जो है बंध गई। अब आपकी आप इसका गुनाह आपके सिर, उसके सिर तो जाएगा नहीं। अब आप क्या करेंगे? अब आपको चिंता कि अब इसको चारा देना है। अब आप चारा ला रहे हैं। वो जो खुद अपने आप चारा खा रही थी जंगल में, उसका दूध पीने के लिए आप खुद जंगल से चारा लेकर आ रहे हैं। देखिए अब कौन बंधा, आप बंधे या वो बंधी? वो तो खूंटे से बंधी है, बट आप घास से बंध गए हैं। फिर आप उसको पानी पिलाएंगे, खोल के लेके जाएंगे कहीं। फिर वो गंदी हो गई है, अब वो तो खड़ी है, गंदी हो गई है, आपसे गंदगी बर्दाश्त नहीं हो रही है, उसे तो आदत पड़ गई, तो गंदी में ही बैठेगी, क्या करे बेचारी। तो वो आप उसकी गंदगी साफ कर रहे हैं, उसे धो रहे हैं, पानी भर के ला रहे हैं। तो बंधी वो है या आप बंधे हैं? तो जैसे जानवर से हम बंध गए, ऐसे ही लेडीज से भी बंध गए आप। ये मेल के लिए बात है। अब क्या होता है कि अब उन्हें लगता है कि भाई अब आज सब कर लें, किसी भी लड़के को देख लो, अर्निंग वाइफ चाहिए, अर्निंग वाइफ चाहिए। अब उन्होंने देखा ना कि भाई हम कहाँ हम नहीं कर पा रहे हैं, या लालच, वही लालच जो उनका था वो यहाँ भी आ गया कि भाई अब एक जने की कमाई से गुजारा क्यों नहीं चलता है? भाई क्यों नहीं चलता है? थोड़ा कम रखो ना, इतने क्यों आप अपने हाथ पैर फैलाते हैं? तो वो लेडीज़, क्योंकि लेडीज़ कमाने लगी हैं तो मेरी भी कमाएगी, मेरी क्यों नहीं कमाएगी? वो क्या घर में बैठ के खाएगी? सुना है मैंने ले जेंट्स को ये कहते, तुम्हें तो आदत पड़ गई है घर में रहने की। अब वो बाहर भी जाएगी, और घर का काम तो है ही तुम्हारा, वो तो तुम ही करोगी। चलो थोड़ी बहुत बहुत बोतलें फ्रिज की हम भी भर के रख देंगे। काम के नाम पर थोड़ी सी लिपापोती हो जाती है, बट जो वैसे नहीं होता है, जिस तरीके से बराबरी के, जब वो बराबर से कमाने जा रही है तो उसका तो शरीर भी कमज़ोर है तुम्हारे हिसाब से, उसे तो बच्चा भी को भी दूध पिलाना है, उसे तो बच्चे को एक साथ रात को जागना है, उसे बच्चा पेट में भी पालना है 9 महीने, तो और बाकी सारी ड्यूटीज़ भी उसके ऊपर रख दी हैं। और फिर उसका पैसा भी मैं ले लूँ, वो कहीं अपने हिसाब से 2-4 पैसे खर्च ना कर ले। बहुत करती हैं, लेकिन बहुत लेडीज़ पे प्रेशर है, और नहीं है तो कम से कम फिर उनके साथ मिसबिहेव शुरू हो जाता है। जितना टॉर्चर अर्निंग लेडीज़ होती हैं, उससे कम टॉर्चर हाउसवाइफ्स होती हैं। हाउसवाइफ्स भी बहुत होती हैं, लेकिन अर्निंग होने का मतलब ये नहीं है आप उस मेंटेलिटी से बाहर आ चुके हैं, ऐसा है नहीं। वहाँ भी टॉर्चर है। अब नज़र पैसे पे भी है। काम तो तुम करोगी ही करोगी, अब तुम घर का काम भी करो, बाहर भी जाके करो, बच्चे भी पालो, और उसके बाद पैसा तुम कहाँ खर्च कर रही हो वो भी हिसाब दो। कई लोग तो पूरी सैलरी ही ले लेते हैं, मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि भाई इतनी सैलरी है, इतने नोट आएंगे, इतने के इतने नोट गिन के सास के हाथ पे रखने हैं, ऐसा भी सुना है मैंने। तो वो क्या है भाई, वो सबने मिलके, मतलब कोई घर में ऐसा बोलने वाला नहीं है कि भाई ये अपनी मेहनत करके कमा के ला रही है तो क्यों देगी किसी को? कभी खर्चा कर देगी, उस जैसे तुम अपना रखते हो वो भी रखेगी। तो यहाँ क्या हुआ है कि अब हमें क्यों झगड़े ख़त्म नहीं हो रहे हैं, क्यों मर्डर हो जा रहे हैं, क्यों सुसाइड हो जा रहे हैं? आज आज सब शॉक्ड हैं कि ये हो क्या रहा है, ये तो लड़कों का मर्डर होने लगा, लड़कों की सुसाइड होने लगे। अब जो जो मतलब कानून लड़कों ने बनाए हैं, जनरली देखिए पॉलिटिशियंस जो हैं डेमोक्रेसी में मेल ही हैं, उन्होंने ही सारे कानून बनाए हैं। उस कानून के तहत जो फैसला कोर्ट में होता है, जो पैसा दिया जाना होता है महिला को अगर तलाक हो रहा है, तो उस पे जाके आदमी सुसाइड कर ले रहा है, जो कोर्ट डिसाइड कर रहा है। तुम्हारे ही कानून है, तुम्हारे ही कानून के तहत फैसला हो रहा है, फिर तुम इस बात से कि मुझे पैसा देना पड़ रहा है या मुझे कोर्ट जाना पड़ रहा है, आप जाके सुसाइड कर रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रकृति को ये सिस्टम पसंद नहीं है, नेचर को ये सिस्टम पसंद नहीं है। प्रकृति ने लेडी को ना तो कमज़ोर बनाया था, ना उसके ऊपर इतनी ड्यूटीज़ डाली थी, और फिर बच्चों पे ड्यूटीज़ डाल दी हैं। बच्चों पे भी बहुत ड्यूटीज़ डाल दी गई हैं, वही कि अब ये जब जैसे ही कमाने लगा है, अब ये कहीं हाथों से ना निकल जाए, अब तू हमें दे, चाहे हमारे पास कितना भी है, अब तुम घर में दो। बहुत जगह मैंने देखा है कि तुम घर में दो,
पैसा इकट्ठा हो तब तुम्हारी शादी करेंगे। लड़कों की शादियाँ नहीं करते हैं कई बार कि भाई तू पहले जमा कर ले थोड़ा-सा, फिर दे हमें, फिर हम तेरी शादी करेंगे, ऐसा भी देखा गया है। तो ये यहाँ बात है कि जो सही है, जब तक सही नहीं होगा तब तक दोनों पक्ष ही दुखी रहेंगे, ये है पॉइंट। जिस तरह से लड़कियों को गुलाम बनाया गया, तो जो मैंने गाय का एग्जाम्पल दिया, तो लड़के भी गुलाम हो गए और उनसे घास आ रही है कि नहीं आ रही है बट उन्हें लानी पड़ेगी। घर के लोगों को गाय को तो खाना देना पड़ेगा क्योंकि उसका दूध चाहिए। मन है अपने लिए एक गिलास पानी पीने का मन है नहीं, बट उसके लिए तो 4 बाल्टी पानी ला के देना पड़ेगा। तो लड़के भी इसी तरीके से दुखी हुए हैं। और जो नियम बना दिए गए, क्योंकि नियम ये बनाए गए कि लड़का बोल्ड होता है, अब सारे लड़के बोल्ड नहीं होते हैं। लड़कों को बाहर का काम पसंद होता है, सारे लड़कों को ऐसा नहीं होता है। कुछ लड़कों को घर का काम पसंद होता है, कुछ लड़कों को खाना भी बनाना पसंद होता है, कुछ लड़कों को हो सकता है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता हो, तो वो बेचारे वो भी नहीं कर सकते। और कुछ लेडीज़ को नहीं अच्छा लगता बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, उन्हें नहीं अच्छा लगता घर का काम, वो बाहर अच्छा कर सकती हैं, बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, तो वो उन्हें घर में ही रहना पड़ेगा, तो दोनों दुखी रहेंगे। ऐसी कंडीशन में देखिए, जब इंसान के मन के खिलाफ उसे कुछ करना पड़ेगा तो वो दुखी रहेगा और वो दुख की लहरें पूरी दुनिया में फैलेंगी। ये दुख की लहरें इतनी पावरफुल हैं, ये ब्रह्मांड के एक कोने से दूसरे कोने तक जाएंगे, आपका घर तो छोड़ ही दीजिए। तो ये यहाँ इस पॉइंट पे हमें काम करना पड़ेगा। अब जंगल में तो हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन लेडीज़ अब सेल्फ डिपेंड बन रही हैं। तो सबसे बड़ी तो बात यही है कि जो कर्तव्य हमने बना दिए हैं, कि वो जो बच्चे को थोड़े दिनों पालने का उसका था, थोड़ा बहुत उसे दूध दूध पिलाना था, वो जाकर के आज ख़त्म ही नहीं हो रहा है। वो दुखी रहेगी तो दुख आपको भी आएगा, और उससे नहीं आएगा, वो नहीं करेगी कुछ भी। वो तो गाय है, मान लो ये नहीं है, वो शेरनी भी है, लेकिन जो दुख उसके दिल को होगा ना आपकी वजह से, वो दुख आपको भी आएगा, और आप उसे बांधेंगे तो आप भी बंधेंगे। तो सबकी बराबरी, सबकी आज़ादी, सब काम करें, अपना अपना काम करें, हर तरह का काम करें। जब लेडीज़ ने खुद को सेल्फ डिपेंड बना रही हैं आज, तो जेंट्स को भी सेल्फ डिपेंड बनना चाहिए। क्योंकि अब अगर आप ये चाहेंगे ना, चालाकी करेंगे कि भाई वो बाहर से तो कमा के ला ही रही है, अब घर का भी कर ले, थोड़ा बहुत उसे दिखा दिया, हाँ, और अगर वो बेचारी सीधी है तो उसे वो भी नहीं दिखाया जाता है और उसको ही गलत ठहरा दिया जाता है कि तुम ही गलत हो, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। और लेडीज़ भी ऐसा करती हैं। यहाँ बात बिल्कुल न्याय की है, लेकिन चूंकि कालांतर में लेडीज़ के साथ ऐसा हुआ कि घरों में उनके साथ टॉर्चर हुआ, उन्हें कमज़ोर बनाया गया। कमज़ोर वो थी नहीं, और जहाँ कहीं वो तुम्हारे नियमों के खिलाफ चले वहाँ उनको मारा पीटा गया, जान तक से मार दिया गया, सोशल एक्सक्लूजन हुआ, किसी ना किसी तरह से बहुत अटैक हुए। विधवा, आप सोचिए, सती प्रथा, विधवा का, विधुर का तो नहीं था ये। देखिए कई बार ये आता है कि भाई आप लड़कों के लिए भी, मैंने बोला कि वो उनके लिए भी कष्टदायक है, और जो दुख आप देंगे वो आप तक आएगा, किसी और रूप में आएगा। देखिए ईश्वर देगा ना, वो नहीं देगी, ईश्वर देगा। जैसे गुलाम अपने लिए कुछ नहीं कर पाए, फिर वो आपके ही लोगों के दिल में दया भाव डालेगा। अभी देखिए वो आईआईटी वाले बाबा जो आए हैं, वो लेडीज़ के लिए बहुत दुखी हैं। और एक हमारे जो एक और आचार्य जी हैं, अच्छा बोलते हैं, डिफरेंट बोलते हैं, बहुत डिफरेंट बोलते हैं, वो भी लेडीज़ के लिए बहुत बोलते हैं। तो आपकी के अंदर ही वो फीलिंग आ जाएंगी जब नेचर उसको सही करवाना, नेचर का काम है सही कराना, क्योंकि उसने तो परफेक्ट सिस्टम दिया था, ज़रूरत ही नहीं थी इतने तामझाम की, और उस सब को हमने बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। तो ये लड़के लड़कियों का मैटर सॉल्व होगा ही नहीं। अब वो जॉब पे जा रहा है तो उसे यही टेंशन है कि मेरी बीवी किसी को बुला तो नहीं रही, मेरी बीवी किसी से मिल तो नहीं रही, उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं। तो आपने उसे कहाँ बांधा? आप तो खुद अपने मन में बंधे हुए हो। जितना आपने उस पर कब्जे किए ना, उतना ही आप खुद भी बंध गए हैं। तो ये अब क्या होता है, समाज में क्या होता है, समाज सुधार करेंगे, लेकिन जो जड़ में जो गर्म पानी डाल रहे हो उसको तो रोक नहीं रहे हो।
अब इन इन पॉइंट्स पे आके कोई समझने को तैयार नहीं है, भई ये तो घर गृहस्थी खराब हो जाएगी। वो तो खराब हो ही रही है, वो तो टेंशन में चल रही है, वहाँ बच्चों का भी कोई अच्छा डेवलपमेंट नहीं होगा। ऐसे माहौल में जब बच्चे बड़े होंगे तो वो टॉक्सिक ही होने वाले हैं बच्चे ज़्यादातर। बाकी तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। इंसान का पूर्व जन्म क्या है, उसके पूर्व जन्म के कर्म क्या है, वो आत्मा किस लेवल पे है, सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो सब चीज़ें डिसाइड करती हैं। इसीलिए कोई भी बात सब पे लागू नहीं होती है। लेकिन ये जो जहाँ दूसरे पे देखिए, जैसे खाया अन्न वैसा बना मन। तो जब एक कोई भी है, चाहे वो पुरुष है या महिला है, चाहे वो पति है या पत्नी है, अगर वो अपने मन में दुख लेके काम कर रहे हैं, तो वही पूरे ब्रह्मांड में घूम रहा है। तो उसमें परिवार कैसे सुखी रहेगा, उसमें बच्चा कैसे सुखी रहेगा, कैसे अच्छा बच्चा बनेगा, कैसे सेल्फ डिपेंड बनेगा। सबको हमने डिपेंडेंट बना दिया है, इंडिपेंडेंट होने नहीं दे रहे। तो यहाँ इस लेवल पे आकर के थोड़ा थोड़ा जितना, जहाँ देखिए एकदम अब चीज़ें बदल नहीं सकती हैं, लेकिन जहाँ बदल सकती हैं वहाँ बदलें। और जहाँ पुराने सिस्टम को चलाए रखने के लिए लोग दलीलें लाते हैं, तो देखें क्या वो सिस्टम सही था। अगर वो सिस्टम सही नहीं था तो फिर वो उसको बदलने में हेल्प करें, चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं। पुरुष भी मदद करें, क्योंकि वो एक देखिए, अगर मैं किसी को पीटूँ, तो अगर मैं पीट रहा हूँ तो मेरे हाथ में भी चोट लगती है, और इसके अलावा मन पे चोट लगती है। मान लीजिए आपके हाथ में चोट नहीं लग रही, आप डंडे से किसी को पीट के मार के आ रहे हैं, बहुत हो रहा है, बहुत वीडियोस आती रहती है। तो जो आप डंडे से पीट के मार के आ रहे हैं, तो इसका दर्द आपको होगा, अभी नहीं हो रहा है, अभी आप गुस्से में हैं, आप उस व्यक्ति से नफरत में हैं, गुस्से में हैं, तो अभी नहीं हो रहा है। लेकिन क्या होगा कि कभी कुछ समय बाद आप को तकलीफ होगी, आपको याद आएंगे अपने कर्म। जब आपके आपके ऊपर पड़ेगी, प्रकृति से पड़ेगी आपके ऊपर, और जब नेचर से आपके ऊपर पड़ेगी, उस समय आपको याद आएगा मैं उसे मार आया था। मैंने देखा है लोगों को बहुत बहुत अफसोस करते हुए, हमने उसके साथ ऐसा कर दिया था, शायद हमारे साथ इसलिए ऐसा हो रहा है। तो फिर आपके हाथ जब आप मार रहे थे तो उस समय उसको चोट लग रही थी, आपको नहीं लग रही थी। लेकिन वो चोट अभी बाद में जब आप शांत होंगे तब वो चोट आपके दिल पे आएगी, आनी है। टू वेज ही होता है। तो अगर हम किसी को गुलाम बना के रखेंगे तो हम भी गुलाम बनेंगे। अगर हम अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं, देखिए कितना अच्छा पॉइंट, अगर हम अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं तो हमें दूसरे को आज़ाद करना पड़ेगा। और उसमें क्या हुआ, देखिए कितने पुरुष, ज़्यादातर औरतें तो कम गई, बट इस बंधन में पुरुष ने, अगर मान लो कि अगर पुरुष ने बांधा था, मैं नहीं कह सकती कि किस तरह से ये सिस्टम डेवलप हुआ कि लेडीज़ को घर में रह करके वो कमज़ोर होती चली गई। हो सकता है उनका भी अपना कुछ इसमें लालच रहा हो। लेकिन फिर क्या हुआ, उस माहौल में वो पुरुष बड़ा परेशान हो गया। तो क्या हुआ, वो संन्यास लेने लगे। वो उन्होंने जो सिस्टम बनाया था कि भाई मैं औरत का फ़ायदा लूँगा, उस जेल में वो खुद को बेचैन महसूस करने लगा, और वो जाके संन्यास ले लेते हैं बहुत लोग। लेडीज़ कम संन्यास लेती हैं, वो संन्यास वो ही लेता, वो खुद अपने जाल में फंसा हुआ है, इसीलिए वो संन्यास ले रहा है जा कर के। देखो गायों के साथ भी क्या हुआ, अभी खूंटे से बांधे हुए थे गाय को, लेकिन उसकी भी कुछ कृपा हुई, हमारे यूपी में तो बहुत हुई कि गायों को छोड़ दिया लोगों ने, क्योंकि उनका मीट बिकना बंद हो गया। तो गाय को पालना बंद कम कर दिया, खेतों में छोड़ दिया। गौवंश में चाहे वो बैल है या गाय है, तो उसका मांस बिक नहीं रहा है यूपी के अंदर। तो लोगों ने कहा अब इन्हें पाल के कौन पालता रहेगा, तो उन्हें छोड़ दिया तो उन्होंने मज़े से सबके खेत खाए। और किसान के ऊपर कितना अत्याचार हुआ इसमें। तो उसकी जो गौवंश था, जो खूंटे से बंधा हुआ था, उसकी मदद किसने की, ईश्वर ने की, उन्हें भी आज़ादी मिली। अब उसका फिर इंसान है, कहीं ना कहीं उनको ख़त्म तो करेगा ही, ख़त्म होना फिर भी अच्छा है। मेरा नामो निशान ही मिट जाए तो अच्छा है, अगर मुझे खूंटे से बंधे रहना है, अगर मेरी गर्दन यहाँ पट्टा और खूंटे में बंधा रहना है।
जो नाद में पड़ जाएगा वही मुझे खाना है, और वो जो गंदगी है उसी में मुझे बैठना है, तो अच्छा है मेरा नामो निशान ही मिट जाए, मेरी प्रजाति ही खत्म हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये टू वेज ही होता है, कोई भी ये ना समझे कि ये वन वे होता है। जब हम दूसरे को बांधेंगे तो हम खुद भी बंध जाएंगे, और जो बांधेगा गलती उसकी है, इसलिए ज़्यादा दुख उसके ऊपर आएगा। ये भी है, जिसने बांधा है गलती तो उसकी है, उसने चालाकियाँ की हैं तो ज़्यादा दुख भी उसके ऊपर ही आएगा। ये पॉइंट समझने वाले, और अगर हम आज़ाद करेंगे तो हम भी आज़ाद हो जाएंगे। ज़रा सा हमें अपना ही तो करना पड़ेगा भाई, मुझे अपनी रोटी तो बनानी पड़ेगी, लेकिन फिर मुझे और तो वो भी मेरा मन होगा तब मैं बनाऊंगा, नहीं तो मैं कहीं बाहर खा लूँगा। मेरा मन करेगा मैं अपना घर साफ़ करूँगा, नहीं मन करेगा मैं नहीं अपनी कुटिया साफ़ करूँगा। इसीलिए तो इंसान जंगल जाने लगा और अकेला कुटिया बना के रहने लगा, क्योंकि वहाँ उसे कोई टोकता नहीं है, टोका टाकी किसी को पसंद नहीं है, और सही भी है। बताइए जंगल में कौन किसको टोक रहा है, कौन शेरनी को टोक रहा है कि तुम सुबह उठ गई उठी नहीं, बच्चे को दूध पिलाया कि नहीं पिलाया, शिकार किया नहीं किया, कौन टोकता है उसको? कोई टोक ही नहीं सकता है, ना कोई टोकता है। कितने मज़े में रहते हैं सारे जानवर, बहुत ही अच्छे से रहते हैं। इंसान ने पता नहीं अपना क्या बना लिया है। चलिए, इट्स लॉन्ग वीडियो, बट ये देखिए, ये जब तक हम इन पे विचार नहीं करेंगे तो हमारी समस्याएं सुलझने वाली हैं ही नहीं। जो हर तरीके से जो टॉर्चर आ रहा है, इसमें इसमें करना क्या है कि जितना नॉर्मल हो सके, मतलब जहाँ हम इस वजह से अत्याचार कर रहे हैं उन अत्याचारों को बंद करें, अपना काम खुद करें, किसी के ऊपर कर्तव्यों का बोझ ना डालें, और सबको स्ट्रॉन्ग बनाएं, आज़ादी दें, इक्वलिटी लाएं, फ्रीडम लाएं। मेल फीमेल तो मिलेंगे। अब हमारी सोसाइटी में काफ़ी लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिन्हें मेल फीमेल का मिलना ही पसंद नहीं है। वो हो सकता है एसेक्सुअल हों, कि उनका मन खुद का तो करता नहीं, इसलिए जो कोई को देखते हैं तो टारगेट करते हैं। हो सकता है वो कुछ और हों, या उनकी जो धारणा है वो ऐसी बनी हुई है। तो मेल फीमेल तो मिलेंगे। अब उस पर जितनी रोक लगाते जाओगे उतने रेप होते रहेंगे, उतने घरों के अंदर मर्डर होते रहेंगे। बाहर तो रेप हो रहे हैं, और जब उस भावना को आप दबा के बैठ गए हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो घरों के अंदर मर्डर हो रहे हैं, क्योंकि जा नहीं पा रहे हैं लोग, मिल नहीं पा रहे हैं। तो इसका तो अंत होने वाला नहीं है जब तक चीज़ें फिर से सही नहीं होंगी, उसी सिस्टम में नहीं पहुँचेंगे। तो अब डे टू डे लाइफ में कैसे हम लोगों को कंफर्ट पहुंचाएं, ये है विषय आज की डेट में। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए।